Good morning, my dear students. Your second chapter, Control and Coordination, will continued. And today's topic is नास्टिक मूवमेंट. पिछले क्लास में हमने पढ़ा था ट्रॉपिज्म, जो कि स्टिमुल्स के तरफ जो प्लांट का ग्रोथ होता है उसको हम लोग ट्रॉपिज्म बोलते हैं. और ये फाइव टाइप्स के थे: कीमोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म और टिग्मोट्रॉपिज्म. और आज के टॉपिक में हम पढ़ते हैं नास्टिक मूवमेंट्स. तो द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुल्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुल्स इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट. इट मीन्स ये भी मतलब स्टिमुल्स के तरफ ही प्लांट का रिस्पॉन्स होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन निश्चित नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में प्लांट रिस्पॉन्स देगा. तो उसको हम लोग नास्टिक मूवमेंट कहते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे लिखे हैं. तो पहला एग्जाम्पल आप सब अपने घर के आसपास जरूर देखे होंगे, जिसको हम लोग मिमोसा प्यूडिका यानी छुई मुई जिस प्लांट को कहते हैं. उस प्लांट को छूते ही क्या होता है कि उस प्लांट की पत्तियां सिकुड़ के नीचे झुक जाती हैं. तो वही एग्जाम्पल है. फिर आपने देखा होगा जिसको हम लोग 10 बजिया 12 बजिया फूल कहते हैं. तो वो जब ब्राइट लाइट होता है तब उसके पेटल्स खुलते हैं और नहीं तो क्लोज हो जाते हैं. इसी तरह जो मून फ्लावर जिसको हम लोग रात रानी कहते हैं, वो डार्क में खिलता है और यानी रात को वो खिलता है और दिन को वो बंद हो जाता है. तो पहला है द फोल्डिंग अप द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट. इसका एग्जांपल मैंने यही लिख दिया, मिमोसा प्यूडिका ऑन टचिंग एन एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट हेयर द स्टिमुल्स इन टच. यानी जैसे ही हम मिमोसा प्यूडिका छुई मुई के प्लांट को टच करते हैं तो उसका प्लांट सेंसिटिव होकर नीचे झुक जाता है, फोल्ड हो जाता है. तो इसको नास्टिक मूवमेंट का ये अच्छा एग्जाम्पल है. नेक्स्ट है द ओपनिंग अप ऑफ द पेटल्स डेंडेलियन फ्लावर्स, यानी जिसको हम 10 बजिया 12 बजिया ये सब फ्लावर के नाम से जानते हैं. इन मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट, जब ब्राइट लाइट होता है मॉर्निंग में तब ये खिलता है. एंड क्लोजिंग इन द इवनिंग व्हेन द लाइट फेड्स एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट. ये भी एक नास्टिक मूवमेंट का अच्छा एग्जाम्पल है. इन दिस केस द स्टिमुल्स ऑफ लाइट, और इस केस में लाइट क्या होता है, स्टिमुल्स होता है. क्लियर. नेक्स्ट है द क्लोजिंग ऑफ द पेटल्स ऑफ मून फ्लावर, यानी रात रानी का जो पेटल्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं इन द मॉर्निंग सुबह में. एंड इन ब्राइट लाइट में. एंड ओपनिंग एट डार्क व्हेन द लाइट फेड्स इज आल्सो एग्जांपल ऑफ नास्टिक मूवमेंट. ये भी एक एग्जांपल है नास्टिक मूवमेंट का. इन दिस केस आल्सो द स्टिमुल्स ऑफ लाइट, यह भी लाइट इसमें स्टिमुल्स है और ये भी नास्टिक मूवमेंट का एक अच्छा एग्जांपल है. नेक्स्ट है टिग्मोनास्टी. द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टिग्मोनास्टिक. यानी जो भी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है प्लांट पार्ट का, जो रिस्पॉन्स करते हैं टच के प्रति, उसको हम लोग टिग्मोनास्टी कहते हैं. ये छुई मुई के प्लांट में होता है, मिमोसा प्यूडिका छुई मुई में. ओके. नेक्स्ट है फोटोनास्टी. द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनास्टी. यानी फोटोनास्टी जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है प्लांट के पार्ट का लाइट के प्रति, तो उसको हम लोग फोटोनास्टी कहते हैं. इसमें डेंडेलियन फ्लावर मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिखा है. तो ये था नास्टिक मूवमेंट, टिग्मोनास्टी, फोटोनास्टी एंड इसके एग्जाम्पल्स कुछ. अब आती है होमवर्क की बारी. तो 3 क्वेश्चन मैंने दिए रोजाना की तरह. तो इसमें है राइट और लर्न दोनों करने हैं. व्हाट इज नास्टिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट, नास्टिस और नास्टिक मूवमेंट. ओके, जिसको राइट लर्न दोनों करने हैं. दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब टिग्मोनास्टी और तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब फोटोनास्टी. बाय बाय, स्टे होम, सेव योर लाइफ एंड अदर. बाय.